मुंबई में एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के बारे में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए की पूछताछ में लॉरेंस ने अपने 5 टारगेट के नाम बताए हैं। एनआईए के अधिकारियों ने कहा है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग की गतिविधियां दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी की तरह तेजी से फैल रही हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि लॉरेंस का गैंग केवल अपराध की दुनिया में ही नहीं बल्कि अलग अलग क्षेत्रों में भी अपनी पहुंच बना रहा है। ऐसे में सुरक्षा एजेंसियों के लिए यह एक गंभीर चिंता का विषय है। लॉरेंस बिश्नोई वर्तमान में गुजरात की साबरमती जेल में बंद है, लेकिन उसके गुर्गे लगातार उसके इशारों पर काम कर रहे हैं। एनआईए कई मामलों में उसके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। हाल ही में की गई पूछताछ में उसने अपने टारगेट्स के बारे में जानकारी दी है। टारगेट नंबर 1 सलमान खान। लॉरेंस ने एनआईए के सामने यह स्वीकार किया कि वह सलमान खान को मारना चाहता है। इसका कारण यह बताया गया कि सलमान ने 1998 में काले हिरण का शिकार किया था, जो कि बिश्नोई समाज के लिए पूजनीय है। लॉरेंस ने सलमान पर हमला करने के लिए 2 बार रेकी की और तीसरी बार उनके घर पर फायरिंग भी करवाई। टारगेट नंबर 2 गैंगस्टर मनदीप धालीवाल। मनदीप धालीवाल को लॉरेंस ने अपने टारगेट में दूसरे नंबर पर रखा है। मनदीप बम्बिहा गैंग का सदस्य है और उसने भी विकी के कातिलों को शेल्टर दिया था। लॉरेंस ने बताया कि वह मनदीप को मारना चाहता है क्योंकि वह लकी पटियाल के गैंग से जुड़ा हुआ है। टारगेट नंबर 3 सगुनप्रीत सिंह। लॉरेंस बिश्नोई के तीसरे टारगेट सगुनप्रीत हैं, जो पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला के मैनेजर हैं। सगुन ने लॉरेंस के करीबी साथी विकी मुदुखेड़ा के शूटरों को पनाह दी थी। विकी की हत्या 2021 में हुई थी और लॉरेंस अब उसका बदला लेना चाहता है। इस कारण सगुन को भी लॉरेंस की हिट लिस्ट में रखा गया है, क्योंकि वह इस मामले में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। टारगेट नंबर 4 कौशल चौधरी। कौशल चौधरी वर्तमान में गुरुग्राम की जेल में बंद है और वह लॉरेंस बिश्नोई का जानी दुश्मन है। लॉरेंस के अनुसार कौशल ने विकी के कातिलों को हथियार मुहैया कराए थे, जो उसकी गतिविधियों को और भी खतरनाक बनाते हैं। कौशल चौधरी को एक कुख्यात गैंगस्टर माना जाता है और उसकी आपराधिक पृष्ठभूमि लॉरेंस के लिए चिंता का कारण बनी हुई है। लॉरेंस ने इस दुश्मनी को खत्म करने के लिए कौशल को अपना टारगेट बनाया है। टारगेट नंबर 5 अमित डागर। अमित डागर बम्बिहा गैंग का प्रमुख है और लॉरेंस बिश्नोई का मुख्य विरोधी है। लॉरेंस ने एनआईए को जानकारी दी कि अमित ने विक्की मुदुखेड़ा की हत्या की योजना बनाई थी। इसके अलावा बम्बिहा गैंग ने विकी के शूटरों को छिपाने में भी मदद की थी, जिससे यह पता चलता है कि अमित और उसका गैंग आपराधिक गतिविधियों में कितने सक्रिय हैं। इस दुश्मनी के चलते लॉरेंस ने अमित को भी अपनी हिट लिस्ट में शामिल किया है। ये खुलासे लॉरेंस बिश्नोई की योजनाओं को दर्शाते हैं और यह बताते हैं कि कैसे गैंगस्टर अपने लक्ष्यों को पाने के लिए संगठित तरीके से काम कर रहे हैं। यह पूरे देश में सुरक्षा और कानून व्यवस्था के लिए एक गंभीर चिंता का विषय है। और जब से बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई है, तब से ये सवाल उठ रहे हैं सरकार पर और प्रशासन पर कि आखिर जेल में बैठे लॉरेंस बिश्नोई कैसे अपने एक इशारे पर किसी की भी हत्या करवा देता है। 2022 में सिद्धू मूसेवाला, 2023 में करनी सेना के प्रमुख और 2024 में बाबा सिद्दीकी। तो ऐसे ही लगातार लॉरेंस बिश्नोई अपने गुर्गों से हत्याएं करवा रहा है और उसके हिट लिस्ट में अभी सलमान खान है। बाबा सिद्दीकी सलमान खान के बेहद करीबी माने जाते हैं और कहा जाता है कि असली टारगेट सलमान खान ही था। और अब सलमान खान के घर की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है, सलमान खान की भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है जब से बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई है। तो अब देखने वाली बात होगी कि लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ एनआईए और सरकार क्या कुछ एक्शन लेती है। ताजा तरीन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहें दर्श न्यूज।